द पीएमसी शो में आज हमारे साथ मौजूद है स्पिरिचुअल मेंटर और श्रीमद राजचंद्र मिशन दिल्ली की फाउंडर श्री गुरु। मैंने चारों ईस्टर्न फिलॉसफी के जो प्रमुख धर्म है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म, इनके जो प्रमुख शास्त्र हैं इन पर मैंने बातें की है। कोर सेम है सबका। गुरु से शास्त्र सीखने की बहुत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर शास्त्र का अपना कोई दृष्टिकोण है। गुरु से ध्यान की विधियां सीखना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मेडिटेशन से मिरेकल्स होते हैं। हम ऐसे वातावरण में घिरे हुए हैं कि हम कितना भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले, कहीं ना कहीं से हम कुछ ना कुछ नेगेटिव सुनते ही हैं। जब कृष्ण थे तब भी वातावरण ऐसा ही था, तब भी दुर्योधन थे। जब श्री राम थे तब उस समय भी रावण थे। बात वातावरण की नहीं है, बात इस बात की है, स्पिरिचुअलिटी कोई 24 घंटे के अलावा कुछ अलग काम करने जैसा नहीं है। इट्स एन एटीट्यूड। ये एक वृत्ति है, ये एक संस्कार बनाने का काम है जो साथ साथ बनाया जा सकता है। भगवान और ईश्वर, ये दो वर्ड्स को हमें समझना जरूरी है। ये सेम आप नहीं नो, ईश्वर की लीला खाली इतनी सी नहीं है कि ये हमारा ब्लू मार्बल बना दिया है। इट इज़ नॉट दिस ओनली। हमारा सोलर सिस्टम, हमारी गैलेक्सीज, मिल्की वेज, बहुत कुछ है, अनंत है, अपार है। ये तो मनुष्य का अहंकार है जिसे लगता है कि बस हम ही है। हेलो, वेलकम, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द पीएमसी शो में। द पीएमसी शो में आज हमारे साथ मौजूद है स्पिरिचुअल मेंटर और श्रीमद राजचंद्र मिशन दिल्ली की फाउंडर श्री गुरु, जो पिछले 15 सालों से अपनी टॉक्स के थ्रू सीकर्स को गाइड कर रही है। आज के इस एपिसोड में हम उनसे बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी के काफ़ी डीपर एस्पेक्ट्स पर, जैसे चित्त क्या होता है, हमारे संस्कार कैसे बनते हैं, ईश्वर और भगवान में क्या भेद होता है, आत्मा क्या होती है, क्या हम आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ों पे आज इस कार्यक्रम में हमने उनसे बात की, तो आप भी एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की। नमस्ते श्री गुरु, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी में। नमस्कार नम्रता जी, थैंक यू सो मच। तो श्री गुरु, हमारा जो आज का पहला प्रश्न रहने वाला है, अक्सर हम ये सुनते हैं कि हमारी लाइफ का जो निर्माण है वो हमारे चित्त से होता है, लेकिन प्रैक्टिकली हम इसे कैसे समझें? सबसे पहले तो ये समझिए कि चित्त क्या होता है। हम लोग बहुत इंटरचेंजेबली ये शब्दों को यूज़ करते हैं। मन बोल देते हैं, कभी बुद्धि बोल देते हैं, कभी चित्त बोल देते हैं, कभी अवेयरनेस बोल देते हैं। तो चित्त क्या है? चित्त को अगर हम बहुत सिंपल भाषा में बात करें तो चित्त संस्कारों का स्टोर हाउस है। और आपने कहा जैसे कि जीवन हमारा क्या चित्त से चलता है, तो बिल्कुल चलता है। जैसा हमारा संस्कार होगा वैसा ही हम डिसीजंस लेंगे, जैसे हम डिसीजंस लेंगे वैसा ही हमारे सिचुएशंस बनेंगे, जैसे सिचुएशंस बनेंगे वैसा ही उसका फिर रिजल्ट आता रहेगा। तो चित्त यानी संस्कारों का स्टोर हाउस। आपने भीतर क्या डाला है, अपने भीतर कैसा संस्कार डाला है, वैसा ही संस्कार उदय में आता है और उसी उदय के अनुसार हम फिर डिसीजंस लेते हैं जो आगे हमारी पूरी ज़िंदगी बन जाता है। तो चित्त प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। चित्त मन नहीं है, मन तो आते जाते विचार है, लेकिन वो विचार किस संस्कार के ऊपर खड़े रहकर डिसीजन लेंगे, वो संस्कार चित्त में बसा है। तो चित्त हमारे जीवन का एक डायरेक्शन जरूर सेट करता है। जी, तो आपने यहाँ पे संस्कार की बात की कि जैसे संस्कार होंगे वैसे ही हमारा चित्त होगा। तो आप संस्कारों के बारे में अगर बताएं कि किस तरीके के संस्कार होने चाहिए? दो ही ब्रॉडली बातें होती है, शुभ संस्कार, अशुभ संस्कार। शुभ संस्कार वो होते हैं जो हमें अपने आत्मा की तरफ ले जाए, और अशुभ संस्कार वो है जो हमें संसार को भोगने की तरफ ले जाए। और धर्म का, अध्यात्म का कार्य ही ये है कि हमारे अंदर सतत शुभ संस्कारों को डालते रहे ताकि हम अपने आत्मा की तरफ लौट आए। तो आपने शुभ और अशुभ संस्कारों की बात की, क्या आप थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को समझा सकते हैं कि कौन से संस्कार है जो शुभ होते हैं और कौन से हैं जो जिनको हम अशुभ मानते हैं? पहले तो ये समझिए संस्कार वर्ड क्या है। हमारे जो विचार बहुत निरंतर चलेंगे वही विचार वृत्ति बन जाती है, और जो वृत्तियाँ बार बार उपयोग में ली जाती है वही संस्कार बन जाते हैं। तो तीन ही लेवल पर बात को समझे कि विचार मन में चल रहे हैं, उन विचारों की ही वृत्तियाँ बनती है,
और उन्हीं वृत्तियों को अगर हम जैसे जैसे अप्लाई करने लगते हैं वो हमारा संस्कार बन जाता है। तो ये दो तरह के होंगे, एक शुभ संस्कार होगा, एक अशुभ संस्कार होगा। जैसे विचार के अंदर सतत बाहर भागने की बातें चल रही है कि कहीं मुझे ये खरीदना है, मुझे ये लेना है, तो वृत्ति कैसी हो जाएगी? हमारी वृत्ति भोगी वृत्ति हो जाएगी। और अगर हमारे पास इनफ पैसा है, इनफ रिसोर्सेज है और हम वो सब खरीद भी लेंगे, उसका भोग भी कर लेंगे, तो ये भोग करने के बाद अब वो संस्कार बन जाता है हमारा। और ये जैसा कि बताया दो ही तरह के हैं, या तो बाहर भगाएगा संस्कार या हमें भीतर ले जाएगा। तो जो भीतर ले जाएगा वो संस्कार सोचना पड़ता है, वापस शुभ भाव करने पड़ते हैं, वृत्तियाँ बनानी पड़ती है और वो वृत्तियाँ शुभ संस्कार बन बनकर हमें हमारे वास्तविक पथ के ऊपर लेकर आती है। तो ये जो आपने शुभ संस्कारों की बात की, तो ये शुभ संस्कार कैसे हम अपने भीतर जो है निर्मित करें, इसके बारे में जानना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले आपने ये बोला कि शुभ संस्कार जो है वो हमें हमारी आत्मा की तरफ ले जाते हैं। तो हम ये बहुत सुनते हैं, आत्मा के बारे में हमें पता है, हम ये कहते भी हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है। लेकिन ये सिर्फ जिन लोगों को ज़्यादा ज्ञान नहीं है वो सिर्फ सुन लिया उन्होंने और मान लिया, प्रैक्टिकली वो नहीं समझ पाते हैं कि आत्मा क्या है। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि हम ये जाने कैसे कि वास्तव में आत्मा क्या है, क्या आत्मा हमसे कम्युनिकेट कर सकती है, प्रूफ क्या है इसका? एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे समझ में आ रहे हैं। पहला आप ये जानना चाहते हैं कि आत्मा क्या है। देखिए, ये तो ऐसा है ना कि उस स्वरूप को कोई बता ही नहीं सकता, अनुभव का विषय है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि पंचभूत में जो सबसे सूक्ष्म है, जैसे वायु तत्व, आकाश तत्व, इनका भी अनुभव होता है, उनको भी कोई देखा नहीं जाता। तो आत्मा तो उन भूतों से भी पार है, देखा नहीं जाता, पर हाँ अनुभव है। तो अनुभव के स्तर पर शायद मैं इतना ही कहना चाहती हूँ लोगों को कि आत्मा घर है अपना, और ये पूरी अध्यात्म की यात्रा, धर्म की यात्रा जो है वो अपने घर लौटने की यात्रा है। तो बस इतना ही रखे। फिर घर का अनुभव सबको अलग ढंग से होगा। चिड़िया अपने घर लौटेगी तो उसका अनुभव कुछ और होगा, घोंसले का। हम अपने घर लौटेंगे, हमारा घर का अनुभव कुछ और होगा। एक राजा अपने घर लौटेगा, उसका घर का अनुभव उसके पैलेस के अनुरूप होगा। तो ये घर है। हम आत्मा जिसको बोलना चाह रहे हैं वो हमारा अपना ऐसा घर है जहाँ आकर ये यात्रा ख़त्म हो जाती है। तो आपके प्रश्न का मेरे ख्याल से एक जवाब तो मैं इतना ही कहूँगी आत्मा को, और कोई मुझे बहुत बड़े शब्दों में नहीं ढालना कि आत्मा सच्चिदानंद है, आत्मा ऐसा अमर है। वो सब बातें शास्त्रों में लिखी है, गलत नहीं है। लेकिन अगर लेमैन लैंग्वेज में हम समझना चाहें तो आत्मा अपना घर है जहाँ आकर यू कैन रियली फील, जैसे हम कितना भी घूम कर आ जाएं पर हम कैसा फील करते हैं कि घर आगे होम स्वीट होम। सो जब आप उस केंद्र पर लौटते हैं जिसे हम आत्मा कहते हैं, जिसे हम घर कहते हैं, तो यू रियलाइज़ कि यार व्हाट अ पीस इट इज़ यार, व्हाट अ ब्लिस इट इज़ यार, यू फील लव्ड देयर। तो ये जितने भी तीन हम जो मूलभूत गुण कहते हैं अपने कि आनंद, प्रेम, शांति, वो तीनों यहाँ पर अबंडेंस में फील होती है। दैट इज़ आत्मा। बस इतना ही रखें। तो जैसे कि आपने कहा था कि ये आत्मा से मिलन के लिए हमें अपने शुभ संस्कारों की तरफ जाना होगा, शुभ संस्कारों के लिए हमें अपने विचारों को शुद्ध करना होगा। लेकिन आज के समय की अगर बात करें तो हम ऐसे वातावरण में घिरे हुए हैं कि हम कितना भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले, कहीं ना कहीं से हम कुछ ना कुछ नेगेटिव सुनते ही हैं। तो इस जीवन में रहते हुए, इस माहौल में रहते हुए, इस वातावरण में रहते हुए कैसे हम अपने विचारों को शुद्ध करें? देखिए, वातावरण तो हर काल में ऐसा था, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें वातावरण पर ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए। जब कृष्ण थे तब भी वातावरण ऐसा ही था, तब भी दुर्योधन थे। जब श्री राम थे तब उस समय भी रावण थे। तो मुझे लगता है कि बात वातावरण की नहीं है, बात इस बात की है कि मनुष्य की जो मौलिक खोज है उस पर पर्दा आ गया है। अपने घर की खोज, जहाँ तक उसको पहुँचना चाहिए था, जिसके लिए हम इस मनुष्य जीवन में आए हैं, हम उस खोज की तरफ जाना ही भूल गए। और इसलिए हम वातावरण में भागते रहते हैं, उसी पर आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भूल हमारी खोज की है, हम नहीं खोज रहे। एंड देयर आर नॉट इनफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस जो हमें उस खोज की तरफ प्रेरित कर सके।
तो गलती वातावरण को मत दीजिए, गलती स्वयं को दीजिए कि हमारी खोज नहीं है। तो ये जो स्वयं की आपने बताया कि खोज हमें करनी होगी, खुद ही स्वयं इस चीज़ की खोज करनी होगी, तो इसकी शुरुआत कैसे करें? दैट इज़ द बिगेस्ट पॉइंट। इसकी जो शुरुआत होती है, दैट जिसको हम लोग अवेकनिंग कहते हैं, अवेकनिंग यानी उस मोमेंट को हम बोल रहे हैं कि जब अचानक आपको लगे कि हाँ, संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है, सब बदल रहा है, मैं कितना भी उसको अपनी मुट्ठी में करना चाहूँ लेकिन वो होता नहीं है। तो जिस दिन आपको संसार का स्वरूप समझ में आ जाता है कि संसार बहुत परिवर्तनशील है, एवरीथिंग इज चेंजिंग हेयर, एंड द मोमेंट यू रियलाइज दिस, देयर अदर क्वेश्चन कम्स अप कि तो फिर शाश्वत क्या है, तो फिर नित्य क्या है, तो फिर ऐसा क्या है जो मुझे परमानेंट हैप्पीनेस दे सके। तो ये अवेकनिंग होती है। इसको हम लोग सामान्य भाषा में वैराग्य भी कहते हैं कि एक इनर कॉल आ गया आपके, यहाँ सब कुछ बदल रहा है, रिश्ते भी देख लिए, वस्तुएं भी देख ली, सब जगह घूम कर भी देख लिया, सब खुशी देता है, थोड़ी देर की खुशी देता है, थिंग्स रियली डाई आउट वेरी फास्ट, और आजकल तो ये बहुत फास्ट हो गया है। और तब ये भीतर प्रश्न उठे कि तो फिर ऐसा क्या है जो मुझे हमेशा की खुशी दे जाएगा। बस यहाँ से यात्रा शुरू हो जाती है। एंड वंस यू थ्रो दिस क्वेश्चन इन द यूनिवर्स, एक बार ये दिल से प्रश्न भी उठता है कि वास्तविक परमानेंट शाश्वत आनंद होगा कहाँ, तो देन यूनिवर्स कंस्पायर्स टू ब्रिंग समवन इन योर लाइफ। कोई ना कोई ऐसा हमारी ज़िंदगी में भेजता है जो हमें आगे की यात्रा कराए। जी, पर श्री गुरु, ऐसे बहुत से लोग मैंने देखे हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आती है, यूनिवर्स साइन भी देता है, लेकिन उनमें इतनी अवेयरनेस ही नहीं होती है कि वो उन चीज़ों को, उन साइंस को समझ पाए। तो वो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम क्या करें? देखिए, अपने दिमाग से नहीं समझ पाएंगे कभी, ये समझ लीजिए। अगर अपने दिमाग से समझ पाते तो अब तक हम समझ गए होते। इसके लिए हमें हृदय का निर्माण करना होता है। SRM हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर हृदय की बहुत बातें होती है, और ये हृदय हमारा, मुझे लगता है, बनता ही तब है जब हम किसी गुरु चेतना के आसपास आते हैं। सो हमारे अंदर की वो सेंसिटिविटी, हमारे अंदर की वो अवेयरनेस, हमारे अंदर की वो संवेदनशीलता, सब कुछ किसी गुरु के आसपास आने से, उनके बोध वचन को जीवन में लाने से ये सब सक्रिय होते हैं। तो माइंड से ये काम कभी नहीं होगा। यूनिवर्स हर पल हमें मैसेज दे रहा है, लेकिन हम वो मैसेज रिसीव नहीं कर पा रहे, क्योंकि रिसीव करने के लिए कोई ना कोई ऐसा एपरेटस चाहिए ना। जैसे दृश्य है सामने इतने सारे, लेकिन उन दृश्य को रिसीव करने के लिए आंखें चाहिए। साउंड्स है इतने सारे, लेकिन साउंड्स को सुनने के लिए कान चाहिए। तो जो ब्रह्मांड हमें इशारा दे रहा है घर लौटने की तरफ, उसको रिसीव करने के लिए हृदय चाहिए। और ये हृदय का निर्माण होता है किसी गुरु शक्ति, किसी गुरु चेतना के आसपास। तो जैसे जैसे मैं देख रही हूँ समय आगे बढ़ रहा है, गुरु की आवश्यकता लोगों की ज़िंदगी से बहुत कम हो गई है। इनफैक्ट गुरु के नाम पर इतनी दूसरी बातें ज़्यादा एक्टिव हो गई है, और गुरु से जो अपना हृदय निर्माण करना था वो बातें कहीं ना कहीं कम हो गई है। सो गुरु हैव टू फाइंड अ गुरु कि जिनके आसपास रहकर हमारा हृदय बनता है और हम वापस लौटते हैं। तो श्री गुरु, आपने जैसे गुरु की बात की है, तो वैसे बहुत सारे गुरु भी हैं जिनको, मतलब आजकल लोगों को थोड़ा डर लगता है कि कहीं वो गलत मार्ग पे ना चले जाए। मतलब सही गुरु का चयन करने के लिए वो क्या करे कि वो एक सही गुरु की शरण में ही जाए? मुझे लगता है वैसे भी कौन से सही मार्ग पर है कि गुरु का चयन करने से पहले डर रहे हो, क्योंकि वो डर का संस्कार है। वापस जो हमें सत्य के मार्ग की तरफ ले जाए, उसके प्रति भी हम इतना डर रहे हैं क्योंकि वो डर का संस्कार है। तो मेरा ऐसा सुझाव होता है कि गो गेट अ ट्राई। आप यहाँ पे वैसे सुरक्षा नहीं अनुभव कर रहे, यहाँ पर वैसे भी खुश नहीं हो, तो एक बार किसी सद्गुरु के समागम में बैठकर कोशिश तो करो। और कितनी बार होता है, 2 ट्राई में, 3 ट्राई में नहीं भी मिलते गुरु, लेकिन अगर हमारी खोज सच्ची है तो कहीं ना कहीं से कोई 4थी 5वीं बार में आता है जिसके साथ हमारा हृदय सच में कनेक्ट हो जाता है। यू फील, यार, दिस इज़ द प्लेस, दिस इज़ द पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, दिस इज़ द टाइप ऑफ नॉलेज आई वॉज सीकिंग फॉर। अचानक आपको ये लगने लगता है। तो प्रयास करना पड़ेगा। हम मॉल में भी जाते हैं
हमें कोई चीज़ जो हमें चाहिए वो एक बार में नहीं मिली तो हम 2, 3, 4, 6 दुकानों तक खोजते हैं ना। तो गुरु में भी मत डरो इतना कि नहीं मिलेंगे, हम वैसे ही बहुत बहुत बेकार ज़िंदगी जी रहे हैं। ट्राई, गो नॉक डोर ऑफ सम गुरु, फाइंड आउट whose philosophy, whose wisdom resonates with your heart, and then I think you can make the journey worthwhile. तो श्री गुरु, आपने कहा कि जैसे हमें ट्राई तो करना चाहिए, लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमारे पास स्पिरिचुअलिटी के लिए समय नहीं है, हमारी लाइफ इतनी बिजी है कि हम एक अलग पाथ पे जाने के लिए समय नहीं निकाल सकते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? नम्रता जी, ये समझिए, स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट समथिंग विच इज़ अदर देन लाइफ। जीवन से कुछ अलग कोई घटना नहीं है। स्पिरिचुअलिटी जीवन को ही सही नज़रिए से देखने का एक ढंग है, सही तरीके से जीने का एक उपाय है। तो जब आपको सच में लगता है कि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं वहाँ पे तो कुछ नहीं मिल रहा, तब आप सच में दूसरा कोई डोर ढूंढते हैं कि जहाँ से आपको लगता है कि यहाँ से कुछ अब हमें मिलना चाहिए, पाया जा सकता है। तो टाइम नहीं है, जब भी कोई ऐसा कहता है तो मुझे लगता है उनको समझ ही नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी कोई 24 घंटे के अलावा कुछ अलग काम करने जैसा नहीं है। इट्स एन एटीट्यूड, ये एक वृत्ति है, ये एक संस्कार बनाने का काम है जो साथ साथ बनाया जा सकता है। तो दे हैव नॉट अंडरस्टूड व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज़ फॉर, कहीं ना कहीं। तो श्री गुरु, जैसे आपने बोला कि हम 24 घंटे में जो भी कर रहे हैं वही स्पिरिचुअलिटी है, तो यहाँ मैं आपसे कर्म के ऊपर बात करना चाहूँगी कि कर्म की बात करते हैं लोग, तो लोग डरते भी बहुत है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हमें इसका जो है जैसे अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो सनातन धर्म ऐसे कहते हैं कि अगर हमने कुछ गलत कर्म करे हैं तो हम नर्क में जाएंगे तो वहाँ पे हमारे साथ काफ़ी क्रूर व्यवहार होगा। तो इस डर से लोग जो है कर्म करने से बचते हैं, लेकिन मन में उनके काफ़ी सारे विचार जो होते हैं वो नेगेटिव चल रहे होते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कर्म जो है वो सिर्फ एक्शन में ही होते हैं, या जो विचारों वाले कर्म होते हैं उनका भी उनको जो है आगे फल भुगतना ही पड़ेगा? सब कुछ है। कर्म तो अपने में एक बहुत बड़ी फिलॉसफी भी है, और कर्म एक ऐसा डायमेंशन है जो अभी तक बहुत रहस्यात्मक है। हम लोग जिस जर्नी पर है, देखिए पहले तो ये समझिए कि हमारी जर्नी का उद्देश्य क्या है। मैं हमेशा सबको ये सबसे पहले समझाती हूँ कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस जर्नी। आध्यात्मिक यात्रा का उद्देश्य क्या है? स्वर्ग पा जाना, मुक्ति पा जाना, लोग अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन मेरी वोकैबुलरी के अंदर बस यही समझना है कि पूरे इस जीवन रूपी लीला, मैं से लीला कहती हूँ, उसका उद्देश्य एक ही है कि हम घर वापस लौट आए। घर यानी हमारा आत्मा, परमात्मा कहो, आत्मा कहो, मुक्ति कहो, कुछ भी कहो, हमें वापस लौटना है इस घर के अंदर। अब उसके लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। अब ये कर्म आप माने तो दीवार है उस घर तक पहुंचने के लिए, और आप चाहें तो इसे द्वार बना सकते हैं। ये अब बिल्कुल हमारे हाथों में है कि हम कर्म को एक दीवार बना देते हैं घर पहुंचने के लिए, या हम कर्म को एक दरवाज़ा बनाते हैं अपने घर पहुंचने के लिए। ये कर्म बहुत ही क्रूड भाषा में मैं अगर बात करूं तो एक खाली 3 स्तर पर ही एग्जिस्ट करते हैं। कोई कहेगा 8 तरह के कर्म हैं, कोई कहेगा 5 तरह के, कोई कहेगा 3, लेकिन एक्चुअल में कर्म का जो लेवल है 3 लेवल्स पर एग्जिस्ट करेंगे। बॉडी के लेवल पर, माइंड के लेवल पर, और हार्ट के लेवल पर। बॉडी के लेवल पर इट इज़ लाइक एक्शन, आप क्या क्रिया कर रहे हैं, आप क्या व्यवहार कर रहे हैं। माइंड के स्तर पर इट बिकम्स व्हाट इज़ योर इंटेंशन बिहाइंड दैट एक्शन। आप जो भी क्रिया कर रहे हैं, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, उसके पीछे का आपका उद्देश्य क्या है, इंटेंशन क्या है। इज इट अ सेल्फिश इंटेंशन और इट इज़ अ वेरी सेल्फलेस इंटेंशन, क्या है? यहाँ तक तो बात हर कोई करता है, बट अध्यात्म के अंदर हम इससे एक स्टेप और डीपर जाते हैं एंड वी ट्राई टू एक्सप्लेन पीपल कि एक और गहरा कर्म होता है, हृदय का कर्म। और उस हृदय के कर्म में व्हाट इज़ योर कनेक्शन, हम ये फिगर आउट करते हैं। बॉडी के कर्म में हम क्या देखते हैं, एक्शन क्या है। माइंड के कर्म में हम देखते हैं इंटेंशन कैसा है। लेकिन हार्ट के जो एनर्जी, डीपर एनर्जीज है, उस लेवल पर हम देखते हैं हमारा कनेक्शन किसके साथ है, हम कर्म करते हुए किससे कनेक्टेड है। और इसीलिए संस्कृति ने बहुत सारे भगवान दिए जिनसे भी हम कनेक्ट करना चाहते हैं हम कर सकते हैं।
हनुमान जी से कनेक्ट कर लो, भगवान बुद्धा से कनेक्ट कर लो, किसी देवी शक्ति से कनेक्ट कर लो, वेयर एवर यू वॉन्ट। आपका हार्ट कर्म करते हुए कनेक्टेड कहाँ है? सो ये तीनों, ये ट्रायो जब मिल जाते हैं, देन इट बिकम्स अ डोर टू योर होम। मैंने कहा ना, कर्म दरवाज़ा बन रहा है या कर्म दीवार बन रहा है। लेकिन अभी जो हमारी समझ है कर्म की भाषा में बहुत ही स्थूल है। अच्छे कर्म कर लो, बस इतना ही सोचेंगे। अच्छा कर्म कौन कर रहा है? शरीर। अच्छी सोच रख लो। अच्छा, अच्छी सोच कौन कर रहा है? मन। लेकिन वो अच्छा कर्म करते हुए और अच्छी सोच रखते हुए आपका हृदय कनेक्टेड किससे है? वेयर डू यू फील द बिलोंगिंगनेस? दैट विल डिसाइड कि आपका वो कर्म आपके घर पहुंचने का, आपके आत्मा तक पहुंचने का द्वार बनेगा या भी ऑब्स्टेकल, दीवार बन के खड़ा रहेगा। आई थिंक दिस इज द कोर ऑफ कर्म फिलॉसफी। मैंने तो बहुत अलग अलग धर्मों की कर्म फिलॉसफी पढ़ी है, लेकिन उन सबका जो निचोड़ है वो इतना ही है कि कर्म बहुत अच्छी चीज़ है। कर्म से डरो मत, कर्म को जियो, सही ढंग से जियो, कि हर कर्म एक माध्यम बन जाए हमें हमारे घर पहुंचाने का, इंस्टेड ऑफ कि वो कोई बाधा बने। आई थिंक दैट मेक्स इट क्लियर। जी, तो श्री गुरु, जैसे आपने बोला कि हमें कर्म तो करना ही है, तो जैसे आपने बोला कि हमारा जो कर्म ऐसा हो कि वो माध्यम बन जाए हमारे घर तक पहुंचाने का। लेकिन हम अगर बात करें पुनर्जन्म की, जो हम कर्म कर रहे हैं उस कर्म का जो फल है वो हमें मिलेगा, चाहे अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो। तो हम बार बार पुनर्जन्म भी लेते रहेंगे। तो इस पुनर्जन्म की जो साइकिल है, इससे हम कैसे मुक्ति पाएंगे? कर्म का फल तभी मिलेगा जब फल की आशा है। इसीलिए भगवत गीता का बड़ा ही सेंट्रल कंसेप्ट है ये कि अर्जुन, तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्यों चिंता ना करें? क्योंकि जब तक तुम कर्म के फल की चिंता करते हो तब तक कर्म का फल आएगा लौट कर। लेकिन जब हम कर्म के फल की चिंता नहीं करते, फल आशा के बिना कर्म कर रहे हैं, तो कर्म लौट कर भी नहीं आता। सो पूरा भगवत गीता यही समझाने में निकल गया अर्जुन को, पहला जो कर्म योग है कि आप अर्जुन कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो मुझे लगता है कि ये भी एक संस्कार हमें अपने अंदर डालना पड़ता है कि कर्म बड़े ही निष्काम भाव से करने हैं, कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और कर्म करने में ही इतनी सेटिस्फैक्शन मिल जाए, करने के समय यू आर सो हैप्पी, यू आर सो जॉयफुल फ्रॉम विद इन, कि फल की क्या ज़रूरत है। ये एक ढंग होता है ज़िंदगी को जीने का। सो व्हेन वी आर ऑन दिस स्पिरिचुअल जर्नी, धीरे धीरे हम बहुत निष्काम कर्म में प्रवेश करते हैं, सोच कर नहीं, ये हमारा स्वभाव बन जाता है कि कर्म करो, करने में ही इतना मज़ा कर लो कि उसके फल की क्या चिंता। जैसे आप कभी डिज्नीलैंड गए हो, तो डिज्नीलैंड जाओगे तो वहाँ राइड्स में बैठते हैं, राइड्स को उसी टाइम एंजॉय करो। अब उसकी एंजॉयमेंट बाद में लेंगे क्या हम? नहीं। सो लाइफ इज़ अ राइड। लाइफ ऐसी एक राइड है, उस राइड में जितने भी कर्म कर रहे हैं उसी टाइम उसको फुल्ली कर लो, एंजॉय कर लो। देन देयर इज़ नो कर्म का कोई ट्रेसेस नहीं है, ट्रेसेस ही नहीं है तो नया जीवन ही नहीं मिलेगा। यानी बेसिकली वर्तमान क्षण में रहना, वर्तमान में, यस। लेकिन अगर मैं फिर से वही बात करूं कि बहुत सारे थॉट्स हमारे माइंड में होते हैं, ज़्यादातर पास्ट के होते हैं या फिर हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं। तो कैसे इन थॉट्स से बचा जाए, पास्ट और फ्यूचर के, और कैसे अपने थॉट्स को प्रेजेंट मोमेंट में रखकर हम उन्हें एंजॉय कर पाए? देखो, जो पास्ट के थॉट्स होते हैं ना, वो हमने पकड़ के रखे हैं। ऐसा नहीं है कि वो ज़बरदस्ती हमारे पास आ रहे हैं। और हमने क्यों पकड़ के रखे हैं? क्योंकि उससे बेहतर मुझे लगता है कुछ पकड़ने को है नहीं हमारे पास, इसीलिए हमने पास्ट के थॉट्स को बहुत क्लिंग करके रखा हुआ है अपने पास। बट व्हेन यू आर ऑन द स्पिरिचुअल पाथ, जब आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, तो आपको इस प्रेजेंट में ही इतने अच्छे वेदन मिल रहे होते हैं, इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस मिल रहे होते हैं, इतने अच्छे भाव मिल रहे होते हैं कि सडनली यू फील के ये पास्ट ड्रॉप हो रहा होता है, इरेज आउट हो रहा होता है। और ये पास्ट और फ्यूचर का ना बहुत पैरेलल कनेक्शन है। जितना आप अपने पास्ट से आज़ाद होते जाएंगे ना, उतना फ्यूचर की फैंटेसीज से भी अपने आप को मुक्त पाएंगे। तो फ्यूचर से कैसे मुक्त हो ये तो क्वेश्चन ही नहीं है। मुझे लगता है पास्ट से कैसे मुक्त हो ये क्वेश्चन है। और पास्ट से हम मुक्त तब होंगे जब हमने उससे जो सीखना था ना वो सीख लिया, जो जानना था वो जान लिया, और वर्तमान में हमें इतने अच्छे अनुभव मिल रहे हैं कि दैट थिंग नाउ डजंट
मेक मोर रूम इन आवर हार्ट। तो दैट इज़ अ वे। हम जितना जितना पास्ट से छूटते जाएंगे उतना ऑब्वियसली फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा फैंटासाइज नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत इमीडिएट फ्यूचर ओके वी हैव टू प्लान, लेकिन बहुत आगे का फ्यूचर का वो माइंड में इतना रूम ही नहीं रहेगा कि हम उसको फैंटासाइज करें, बिकॉज यू आर नाउ लिविंग थ्रू योर हार्ट। अभी हम क्या कर रहे हैं सब, वी आर लिविंग थ्रू अवर माइंड, बट व्हेन यू स्टार्ट लिविंग थ्रू योर हार्ट, then heart doesn't give room for past. No, mind gives room for past, heart doesn't give. तो श्री गुरु, जैसे आपने बोला कि हमें जो है प्रेजेंट में रहना है पास्ट को लेट गो करते हुए, तो क्या मेडिटेशन इसमें हमारी हेल्प कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। मेडिटेशन वो ब्रिज है जो हमें पास्ट से आज़ाद करता है। टेक्निक्स होती है मेडिटेशन की, पास्ट से आज़ाद सच में हुआ जाता है कि माइंड पर जो व्यर्थ के, पास्ट भी क्या है, माइंड पर व्यर्थ के विचार चल रहे हैं, यही तो पास्ट है। बहुत अच्छी बातें हमें नहीं याद आ रही होती, हमें हमेशा वो जो हमारे इमोशनल पेन के मोमेंट्स होते हैं वही याद आ रहे होते हैं। तो मेडिटेशन करने से जो व्यर्थ के विचार है उसका बैगेज हमारा डेफिनेटली कम होता है, क्योंकि आवर थॉट्स आर रिलेटेड टू अवर ब्रेथ। हमारे विचार हमारे श्वास के साथ बहुत ही गहरा संबंध रखते हैं। तो जब हम श्वास को रिड्यूस करते हैं, गहरा कर देते हैं, तो अपने आप ही जो फालतू के विचार हैं वो भी हमारे चले जाते हैं, फिल्टर होते हैं। तो श्री गुरु, जैसे हम ध्यान की बात कर रहे हैं, तो अभी आपने बताया कि ध्यान अगर हम करते हैं तो हम पास्ट के विचारों से मुक्ति पा सकते हैं, प्रेजेंट में रह सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या सिर्फ यही है या ये उससे भी डीप है जो हम देख पा रहे हैं? दिस इज़ जस्ट अ बिगनिंग। ये तो केवल शुरुआत है कि हम पास्ट के जो बैगेजेस है उसको हम ऑफलोड कर पा रहे हैं, लेकिन उस ऑफलोड करने के बाद चढ़ना तो एक अलग ही पीक को है। यू हैव टू गो टू अ डिफरेंट पीक ऑफ एक्सपीरियंस, पीक ऑफ लाइफ, एंड दैट इज़, जिसे मैं कहती हूँ, घर लौटना है हमें। तो श्वासोश्वास देखना और मेडिटेशन की कुछ बेसिक टेक्निक्स करना ये केवल एक आरंभिक शुरुआत है जहाँ से हम यात्रा शुरू कर सकते हैं घर पर लौटने की, लेकिन उसके बाद देयर इज़ अ लॉट मोर, और यही किसी गुरु से सीखना है। गुरु से शास्त्र सीखने की बहुत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर शास्त्र का अपना कोई दृष्टिकोण है, लेकिन गुरु से ध्यान की विधियां सीखना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो गुरु का पूरा कर्तव्य ही ये है कि ध्यान की विधियों को उजागर करे और हमें सिखाए। श्री गुरु, कुछ लोग ध्यान से समझते हैं कि उन्हें कुछ चमत्कारिक शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी, रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाएंगी। जैसे रावण ने तपस्या करी तो ब्रह्मदेव प्रकट हुए, उनको जो है वरदान दे दिया। तो इस तरीके से भी लोगों को लगता है कि वो भी मेडिटेशन करेंगे तो कुछ ना कुछ पावर्स उनको भी मिल जाएंगी। तो क्या ये सच है या फिर ये मिथ है? क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? मेडिटेशन से मिरेकल्स होते हैं कि आपका तनाव चला जाएगा, आप अकारण आनंद में रहने लगेंगे, आप यू विल फील लव्ड, यू विल फील लॉट ऑफ लव कमिंग आउट ऑफ फ्रॉम योर हार्ट फॉर अदर्स, यू विल फील कंपैशन, करुणा। इससे बड़ा मिरेकल क्या है? हवा में उड़ जाना, वो तो आजकल कोई हवाई जहाज भी कर देता है। तो मिरेकल इन टर्म्स ऑफ दिस कि हाँ, जो भी माहौल है, जो भी वातावरण है, उसमें आप आनंद से रह पाएंगे, अकारण आनंद से, एक ऐसी शांति कि बाहर की कोई भी परिस्थितियाँ आपको प्रभावित ही नहीं कर पा रही। इससे बड़ा क्या मिरेकल चाहिए हमें? वॉट अदर मिरेकल यू आर लुकिंग फॉर? यू विल गेट सम विंग्स टू फ्लाई? नहीं, उसके लिए तो पैराशूट कर लो, मतलब कुछ ऐसा कुछ कर लो। सो येस, मिरेकल इज़ देयर, बट मिरेकल इज़ इन टर्म्स ऑफ दिस कि हम मनुष्य होकर हम उस परम अनुभूति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ये मिरेकल है। तो श्री गुरु, जैसे आगे बढ़ते हैं स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे, जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, स्पिरिचुअल सीकर्स होते हैं, उन्हें उनकी जो आखिरी खोज होती है वो होती है एनलाइटनमेंट। तो मैं आपसे यहाँ पे एनलाइटनमेंट के बारे में जानना चाहती हूँ कि आखिर एनलाइटनमेंट होती कैसे, और क्या हम स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे अगर चलते हैं, सब कुछ फॉलो करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो फिर हमें एनलाइटनमेंट मिल जाती है? स्पिरिचुअलिटी से मतलब यही है कि उस प्रोसेस के अंदर एंटर करना जो हमें घर तक पहुंचा दे, और उस घर तक पहुंचना यही एनलाइटनमेंट है। आप उसको नाम दे रही हैं एनलाइटनमेंट का, हम उसको कहते हैं घर पहुंच जाना। कोई और के अंदर, किसी और शास्त्र में कोई और बात होगी। तो पूरी यात्रा ही वो है, और ये यात्रा कोई ऐसा मत सोचिए कि बहुत टफ है। टफ लग रही है क्योंकि हमने सही से समझा ही नहीं।
हम सीधे सीधे चलकर इस दरवाजे से बाहर जाएं तो कोई टफ है क्या ये काम, लेकिन हम शीर्षासन करते हुए जाएं तो हमें कितना टफ लगेगा। तो इसी तरह हमने राइट पाथ एंड राइट जर्नी को कभी समझा नहीं, बट द राइट जर्नी ऑफ एनलाइटनमेंट इज एक्चुअली द जर्नी ऑफ रिटर्निंग बैक टू योर होम। और अपने घर लौटने की यात्रा कभी टफ कैसे हो सकती है, कैसे हो सकती है? तो इट इज़ नॉट टफ, नॉट एट ऑल टफ, बट हाँ, यू शुड नो द राइट वे ऑफ रीचिंग बैक, ये ज़रूरी है। तो श्री गुरु, अभी आपने बीच में बताया भी था कि आपने अलग अलग धर्मों के स्क्रिप्चर्स पढ़े हुए हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो स्क्रिप्चर्स आपने पढ़े हैं इन सभी में क्या मुख्य अंतर है और क्या समानता है आपको दिखी? पहले बात करूँ समानता की, तो हर स्क्रिप्चर, हर दर्शन हमें घर पहुँचने का ही संदेश दे रहा है। आपकी भाषा में कहें तो एनलाइटन होने का संदेश दे रहा है। हर स्क्रिप्चर, उसका बेस, उसका कोर यही है कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिनाई से मिला है, और इसी जीवन के अंदर वो संभावना है कि हम अपने घर पर लौट जाएं। तो सिमिलैरिटी तो हर रिलीजन, हर स्क्रिप्चर में हमें यही मिली। ईस्टर्न फिलॉसफी के जो प्रमुख धर्म है, हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और सिखिज़्म, इनके जो प्रमुख शास्त्र हैं इन पर मैंने बातें की है। 15 सालों से वही बातें चल रही है और कोर सेम है सबका। हमारे यहाँ हर फील्ड के, हर रिलीजन के लोग आते हैं, बट देयर इज़ नो कन्फ्यूजन, क्योंकि हम पेरिफेरीज की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम कोर की बात कर रहे हैं और कोर सबका सेम है। तो डिफरेंसेस कहाँ आते हैं कि जब जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म आया उस समय एक्चुअली था क्या, हिंदुइज़्म ही सब जगह पे था, लेकिन हिंदुइज़्म में जो ईश्वर की मान्यता थी वो इतनी ज़्यादा अंधविश्वासों से भर गई थी, इतना सारा उसके अंदर करप्शन आ गया था ऐसा कहें, तो उससे लड़ने के लिए फिर उसमें से कोई मुक्ति का मार्ग या कहें तो घर लौटने का मार्ग समझ ही नहीं आ पा रहा था। धर्म शायद क्रियाकांडों में इतना ज़्यादा चला गया था, या फिर जो 4 कास्ट सिस्टम थे यहाँ पर उनके अंदर इतना उलझ गया था कि धर्म लॉस्ट इट्स रियल सिग्निफिकेंस। तो उस समय जब भगवान बुद्ध, भगवान महावीर आए, आज से 2500 वर्ष पहले जब वो लोग आए, तो उन्होंने एक रेवोल्यूशन लाया और उन्होंने धर्म को पुरुषार्थ प्रधान बना दिया। एफर्ट्स चाहिए, तो उसको क्रियाकांड, जड़ता और अंधविश्वास, इन सब से वो लोग बाहर लाए कि अगर तुम्हें घर लौटना है या तुम्हें मुक्ति पानी है, बुद्ध की भाषा में कहो तो निर्वाण पाना है, तो तुम्हें भीतर कुछ एफर्ट्स करने होंगे। तो उन्होंने वो बातें करी। इसलिए वो नास्तिक दर्शन कहलाया कि वहाँ पर ईश्वर को नहीं मान रहे थे। और ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं था, ईश्वर एक पूरी व्यवस्था थी, तो वो उसको नहीं मान रहे थे। वो कह रहे जो तुम्हें करना है, लाइफ की वैल्यू को अगर तुम्हें इम्प्रूव करना है तो तुम्हें अपने भीतर कार्य करना होगा, दैट इज़ इट। तो ये बन गए नास्तिक दर्शन कि जो कह रहे हैं कि ईश्वर की ज़रूरत नहीं है, पुरुषार्थ करो, उस पुरुषार्थ से ही तुम्हें जो अनुभव होगा वही ईश्वरत्व का अंश है। और दूसरी तरफ थे हिंदुइज़्म है, सिखिज़्म है, ये सब थीस्ट फिलोसफीज़ जो होती हैं, आस्तिक दर्शन, वो ईश्वर को बहुत इम्पोर्टेंस देती है कि सारा ये क्रिएशन है वो ईश्वर में से आया है, ईश्वर में ही है और फाइनली ईश्वर में ही समाप्त हो जाएगा। उन फिलोसफीज़ के अंदर पुरुषार्थ से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो कृपा पर होती है, कनेक्शन पर होती है। तो मेरे देखे मनुष्य को अगर अपने घर लौटना है तो इन दोनों का एक बहुत ही बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन चाहिए। कहाँ कहाँ एफर्ट्स डालने हैं सेल्फ इम्प्रोवाइजेशन के, और कहाँ कहाँ ग्रेस को आने देने की जगह बनानी है सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। दोनों का एक बड़ा मिला जुला सा कॉम्बिनेशन होता है। और इसीलिए मैंने जो 15 सालों में बातें की, इन दोनों फिलोसफीज़, एथिस्ट और थीस्ट, नास्तिक और आस्तिक दर्शन की बातें की, ताकि हमारे भीतर ये बात तय हो जाए कि कहाँ हमें कृपा की प्रतीक्षा करनी है और कहाँ हमें प्रयास के लिए कदम उठाना है। ये दोनों चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो चारों जो भी दर्शन पर मैंने बातें की है, 2 एथिस्ट और 2 थीस्ट, उनका कोर यही है कि पुरुषार्थ भी चाहिए, एफर्ट्स भी, और ग्रेस भी चाहिए, कृपा भी चाहिए, जिससे हम उस अपने घर तक वापस लौट आएंगे। दैट इज़ इट। तो श्री गुरु, आपने कहा ईश्वर एक व्यवस्था है, तो क्या आप बता सकते हैं वास्तव में फिर ईश्वर कौन, मतलब कैसे समझा जाए, ईश्वर को कैसे समझा जाए? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, क्योंकि ईश्वर को लेकर हमने बहुत सारी कल्पनाएं कर रखी है। इसको समझने के लिए मैं सामने एक और टर्म लाती हूँ हमेशा
कि भगवान और ईश्वर, ये 2 वर्ड्स को हमें समझना ज़रूरी है। ये सेम नहीं है। आप अगर शब्दकोश उठाएंगे तो उसमें आपको दोनों पर्यायवाची ही मिलेंगे, ईश्वर भगवान सब पर्यायवाची में ही डालेंगे वो, लेकिन इट इज़ नॉट दैट। हम लोग भगवान महावीर बोलते हैं, भगवान बुद्ध बोलते हैं, है कि नहीं? हम ईश्वर महावीर नहीं बोलेंगे, ईश्वर बुद्ध नहीं बोलेंगे, लेकिन देवी शक्ति जो है, शिवा जो है, वो एक अलग कैटेगरी है, दैट इज़ अ ईश्वर कैटेगरी। सो जब नास्तिक धर्म आए उस समय उन्होंने पुरुषार्थ प्रधानता की जो बात की, तो आप अपने पुरुषार्थ से जब अपने घर लौट आते हैं, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध जब उस परम अनुभूति तक आ गए तो वो भगवान बन गए। हम कहते हैं वो ईश्वर बन गए, ऐसा नहीं कहते। अब भगवान को ऐसा समझिए एक बूंद है और ईश्वर के सागर है। आप अपने पुरुषार्थ से वो बूंद अब सागर में जाके खो गई। ईश्वर क्या? ईश्वर तो पूरी सृष्टि, आप भगवद गीता पढ़िए, ईश्वर भगवान श्री कृष्ण क्या बताते, मैं सब कुछ हूँ, मैं समय से पहले था, मैं समय में हूँ, मैं समय के बाद भी रहूँगा, ये सूर्य भी मैं हूँ, ये चंद्र भी मैं हूँ, मनु के सारे पुत्र, सब कुछ मैं हूँ। वो क्या कह रहे हैं? मतलब इस पूरी व्यवस्था में कण कण में जो छिपा बैठा है, कण कण में जो मौजूद है, जिसके कारण व्यवस्था चल रही है, दैट इज गॉड। और भगवान यानी लॉर्ड। जिन लोगों ने वो पुरुषार्थ कर लिया, वो कृपा पाली कि जिन्होंने अपने भीतर उस आनंद, प्रेम, शांति का अनुभव कर लिया, वो भगवान हो गए। और वो भगवान, वो छोटी छोटी बूंदें जाके मिली किस में? उस ओशन में, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। तो ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, एक शक्ति है, लेकिन भगवान एक व्यक्ति है जिसने उस शुद्ध शक्ति का अनुभव कर लिया और अब उसमें खो गई है। दिस डिफरेंस हैज़ टू बी वेरी क्लियर। ये मैंने भगवद गीता के सत्संगों में बहुत क्लैरिटी के साथ लोगों को समझाया था कि भगवान यानी वो लोग जिन्होंने वो पुरुषार्थ और कृपा के माध्यम से उन्होंने ईश्वर की अनुभूति किया। ईश्वर यानी योर होम, आपका घर। तो जिन्होंने घर की अनुभूति कर लिया वो भगवान। और अब जो घर हो गया, अब वो वापस लौट ही नहीं रहे। जो आपने पूछा ना, पुनर्जन्म, उन्हें और कुछ चाहिए ही नहीं। उस अनुभव में वो इतने खुश है कि उन्हें अब लौटना ही नहीं है। तो दे हैव अगेन मर्ज्ड बैक इनटू गॉड। सो दीज आर द 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स टू बी अंडरस्टूड बाय पीपल कि ईश्वर कौन और भगवान क्या, व्हाट इज गॉड एंड हु इज लॉर्ड। ये दोनों की क्लैरिटी होनी चाहिए। तो श्री गुरु, आपने कहा कि भगवद गीता में जैसे श्री कृष्ण ने कहा है कि वो हर कण में है, तो यहाँ पे क्या वो सिर्फ इसी लोक की बात कर रहे हैं जिस पे हम रहते हैं, धरती लोक की बात कर रहे हैं, या फिर जो हम सुनते हैं कि यहाँ पे पैरेलल यूनिवर्स भी है, मल्टी डायमेंशनल यूनिवर्स भी है, मल्टीवर्स, बहुत सारे लोक हैं, हम ऐसा सुनते हैं। तो क्या वो सबकी बात कर रहे हैं और वास्तव में क्या ये लोक है? बिल्कुल है। ईश्वर की लीला खाली इतनी सी नहीं है कि ये हमारा ब्लू मार्बल बना दिया है। इट इज़ नॉट दिस ओनली। हमारा सोलर सिस्टम, हमारी गैलेक्सीज, मिल्की वेज, बहुत कुछ है, अनंत है, अपार है। ये तो मनुष्य का अहंकार है जिसे लगता है कि बस हम ही हैं यहाँ पर। हम वी आर अ स्पेक ऑफ डस्ट, हम कुछ नहीं है, एक बूंद है इस बहुत बड़े ईश्वरीय सागर के अंदर। तो सब कुछ मौजूद है यहाँ। सो मल्टीवर्स भी है, डिफरेंट पैरेलल यूनिवर्सेस भी है, एवरीथिंग इज देयर। क्या इनका अनुभव किया जा सकता है? क्यों करना है? मैं आपसे पूछूं, क्यों करना है? अनुभव करना है। अब लगाओ एक बड़ी सी स्क्रीन और देखो कोई कॉस्मोस जैसे सीरीज। आई थिंक दैट इज़ नॉट द पर्पज़ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। नहीं, वो वैज्ञानिकों का काम है, उन्हें शोधने दो। इंटरस्टेलर जैसी मूवीज़ हैं जिसके अंदर ये सब बातें बहुत आई हैं, लेकिन अध्यात्म का काम ये है अपने घर को खोजना। और मैं पिछले इतने वर्षों से आई एम वेरी मच फोकस्ड ऑन माई जर्नी, और उस जर्नी पर आगे बढ़ते बढ़ते मुझे सारे समाधान मिल गए हैं। तो देयर इज़ नथिंग लाइक कि हम उसको अनुभव करने जाएं। घर लौटो, हर चीज़ का अनुभव हो जाएगा, क्योंकि घर लौटते ही जो मिथ ऑफ इंडिविजुअलिटी है ना, ये हमारी ख़त्म हो जाती है। द मोमेंट यू रिटर्न टू योर सेंटर, द मोमेंट यू रिटर्न टू योर सोल, और यू कैन से द मोमेंट यू रिटर्न टू योर इनर सेल्फ, दिस मिथ ऑफ इंडिविजुअलिटी, यानी आप अलग हैं, मैं अलग हूँ, ये अलग है, ये जो मिथ है ये एकदम खो जाता है। तब एवरीथिंग बिकम्स वन। वी रियलाइज दैट सेक्रेड यूनियन जो एक है, हर जगह यही चल रहा है। आप अचानक उस कोर तक पहुंच जाते हैं, जैसे आज क्वांटम फील्ड भी स्ट्रिंग थ्योरी से समझा सकती है। ठीक है, तो मेरा
हमेशा मैसेज ये होता है कि अपने घर लौटो, लौटते लौटते बहुत समाधान है जो आपको मिलेंगे, जो बुद्धि से नहीं इकट्ठे किए जा सकते लेकिन अनुभूति में ज़रूर आते हैं। तो हमें बस यात्रा शुरू करनी है। जी, तो श्री गुरु अभी आपने बीच में बताया था अहंकार वर्ड का आपने प्रयोग किया, तो मुझे एक क्वेश्चन आया कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अध्यात्म की नॉलेज बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर उन्हें लगता है कि हमें सब कुछ पता है और हमें सब कुछ आता है और अपने आसपास के लोगों को वो कुछ नहीं समझते हैं। तो ये जो स्पिरिचुअल ईगो होती है, इसको बढ़ने से हम कैसे रोकें? मतलब हम ज्ञान तो प्राप्त कर रहे हैं लेकिन वो ज्ञान ईगो में परिवर्तित ना हो। नम्रता, ऐसा समझो कि ज्ञान प्राप्त ही नहीं हुआ, क्योंकि ज्ञान अपने साथ विनम्रता लाता है। ज्ञान अपने साथ कभी ये मान लाता ही नहीं है। और शायद आप इन दो शब्दों को भी कंफ्यूज कर रहे हो, अहंकार और मान। तो जो आपने कहा वो मान का इशू है कि जब बहुत पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम दूसरों को कुछ समझते ही नहीं है, वो मान होता है। और मान तो सबसे बड़ा धोखे में ले जाता है हमें। अहंकार का मतलब क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करो। अहंकार का मतलब केवल इतना होता है, आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ विथ समथिंग। जैसे आप अपनी आइडेंटिफिकेशन शरीर से करते हैं, ये एक फिजिकल ईगो है। आप अपनी आइडेंटिफिकेशन अपने थॉट से करते हैं, ये मेंटल ईगो है। आप अपनी आइडेंटिफिकेशन किसी कोई धर्म से करते हैं तो ये रिलीजियस ईगो है। तो बिकॉज वी आर लिविंग, वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स विद समथिंग और अदर। हम जीवित लोग हैं, कहीं ना कहीं किसी के साथ अपना आइडेंटिफिकेशन जोड़ेंगे ही हम। अध्यात्म की जर्नी क्या करती है, हमें ये सब टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन से बाहर निकाल के जो हमारा एवरलास्टिंग आइडेंटिफिकेशन है उसकी तरफ ले जाती है। और जब आप उसमें आ गए तो अब मान जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। शास्त्रों को पढ़कर, वो शब्दों को पढ़कर लोगों को मान आ सकता है, लेकिन जो अपने चैतन्य को, आत्मा को पढ़ ले, उसका अनुभव कर ले, तो मान की कोई जगह नहीं बचती। तो अहंकार मान दोनों एक तो बहुत अलग बातें हैं। अहंकार में नहीं स्लिप होना और आइडेंटिफिकेशन बनानी है तो अपने आत्मा के साथ कि दिस इज़ माई होम, दिस इज़ मी, दैट्स इट। जी, तो श्री गुरु काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने आपसे पूछे, काफ़ी सारी बातचीत की। तो कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस मैं आपके साथ देना चाहती हूँ कि एक फन सेगमेंट, लाइक मतलब मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको जैसा लगे वन वर्ड में, वन लाइन में, उस तरीके से आप आंसर कीजिएगा। सो पहला क्वेश्चन है, एक बुक या स्क्रिप्चर जो आपको सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर गया हो। भगवत गीता। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, ईस्टर्न फिलॉसफी की भगवत गीता। और अगर थोड़ा हम आगे की तरफ ओरिएंटल रिलीजन्स में जाएं तो देयर इज़ अ बुक, द 40 रूल्स ऑफ लव, दैट हैज़ टच्ड मी, ट्रांसफॉर्म्ड मी इन लॉट ऑफ वेज। सेकेंड क्वेश्चन इज, एक वर्ड में इनर पीस आपके लिए क्या है? इट्स टोटली अ ब्लिस, ब्लिस दैट कवर्स एवरीथिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको सबसे पावरफुल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कौन सी लगती है जो हर कोई कर सकता है? मेडिटेशन, दैट्स इट। ओके, अगला क्वेश्चन, एक ऐसी डेली हैबिट जो लाइफ को तुरंत अपलिफ्ट कर दे? प्रेयर। जैसे जैसे हमारा दिल प्रार्थना में जाता है वैसे वैसे दैट बिलोंगिंगनेस विद गॉड दैट कम्स अप, तो प्रेयर। अगला क्वेश्चन, आपके अकॉर्डिंग सबसे बड़ा स्पिरिचुअल मिसकंसेप्शन क्या है? स्पिरिचुअल मिसकंसेप्शन के आत्मा कुछ आकार होता है, आत्मा में कुछ चांद तारे होते हैं और हमें कुछ बहुत ही इमेजिनरी थॉट्स के अंदर हम चले जाने लगते हैं, दैट इज़ इट। एक्चुअल में आत्मा गुणों का बंच है। जो भी बेसिक 3 गुण हैं, आनंद, प्रेम और शांति, आत्मा इज़ द कलेक्शन ऑफ दैट ओनली। तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, लोग आत्मा को खोजने में, लोगों को लगता है कुछ रोशनी दिख जाए, कुछ लाइट्स दिख जाए, कोई लेज़र शो चल जाए, ऐसा कुछ लगता है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट दैट। इट्स अ बिग मिसकंसेप्शन। अगर एक चीज़ लोग इमिडिएटली छोड़ दें तो उनकी लाइफ लाइट हो जाए, वो क्या होगी? एक्सपेक्टेशंस। बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। Not really. You can start. It seems difficult, but it is the most easiest thing. We can talk someday on that. कि how to leave your expectations. ओके, और फाइनली अगर आपको ह्यूमैनिटी को मैसेज देना हो तो वो क्या होगा? ह्यूमैनिटी के लिए मेरा यही मैसेज है
कि लाइफ इज़ अ ब्लेसिंग, लाइफ इज़ रियली द बेस्ट प्लेस टू बी इन, और इस जगह से हमें अपने घर की तरफ यात्रा शुरू करनी चाहिए। और अगर हमने इस जन्म में नहीं किया तो तब तक जन्म लेते रहने पड़ेंगे जब तक हम ये यात्रा वापस घर की तरफ नहीं ले जाते। थैंक यू सो मच श्री गुरु इस Thank you. PMC शो में आने के लिए और इतना सारा ज्ञान, इतनी सारी विजडम हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू नम्रता। तो कैसा लगा आपको आज का पॉडकास्ट? अगर आपको लगता है कि हमें श्री गुरु को दोबारा द PMC शो में इनवाइट करना चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमें उनसे किन टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए वो भी कमेंट करके बताएं।